नमस्कार साथियों, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत में हम एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत बेहतरीन है और अच्छा है, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्शन। इलेक्शन में परसेंटेज में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि इलेक्शन कैसे करवाते हैं आज हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग थ्योरी। तो थ्योरी में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है, उम्मीदवार खड़ा होता है। सबसे पहले क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, उम्मीदवार रहेगा। दो उम्मीदवार के बीच हार या जीत का निर्णय केवल किसके बीच होता है, दो उम्मीदवार के बीच। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि जीतने वाले को क्या होगा, सबसे ज़्यादा मत मिलेगा। जीतने वाले को सबसे पहला थ्योरी क्या है इसमें कि जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा, जीतने वाले उम्मीदवार को क्या होगा, ज़्यादा मत मिलेगा। मतलब जो उम्मीदवार ज़्यादा मत लाएगा वह विजयी कहलाएगा। और हारने वाले उम्मीदवार को क्या होगा, इससे कम मत मिलेगा। क्या होगा, इससे कम मत मिलेगा। और इसके जीत और हार का निर्णय किसके बीच होगा, ये दोनों के अंतर से। ये दोनों का जो अंतर होगा उसी से क्या होगा, जीतने का और हारने का अंतर निकलेगा। ठीक है। और इसके बाद इसमें जो टर्म आता है, देखिए सबसे पहले इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है कुल मत कितना था, ये पहला टर्म आएगा। और देखिए कोई क्या करता है, वोटिंग के टाइम में वोट फर्जीवाड़ा कर लेता है। जो फर्जी किया हुआ वोट होता है उसको क्या कहा जाता है, अवैध मत। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, दूसरा टर्म आता है अवैध मत का। और तीसरा टर्म क्या आएगा, जो अवैध मत से बच गया वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वैध मत। और हमारा जो वोटिंग का जो निर्णय होता है वो किस पे होता है, वैध मत पे होता है। किस पे होता है, वैध मत पे होता है। तो इतने टर्म का यूज़ हमारे इलेक्शन में किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपने बोर्ड पे प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया, 47% मत प्राप्त किया। और अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी, हम पहले बोले हैं कि जीतने और हारने का निर्णय केवल दो उम्मीदवार के बीच होगा। तो एकमात्र प्रतिद्वंदी को क्या करता है, 276 मतों से हरा देता है। डाले गए मतों की कुल संख्या के कहने का मतलब ये है कि उसमें टोटल कितने उम्मीदवार ने उस वोटिंग में हिस्सा लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई ठो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है। तो ये हो गया हमारा पहला उम्मीदवार और ये हो गया हमारा दूसरा उम्मीदवार। एक होगा जीतने वाला और एक होगा हारने वाला। देखिए यहाँ पे जीतने और हारने वाला उम्मीदवार देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितना मत मिला, 47% मत मिला, प्राप्त किया। और अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से क्या हुआ, 276 मतों से हार गया। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए टोटल उम्मीदवार कितना था, 100%, जिसमें से हारने वाला कितना मिला है, 47% वोट मिला है। तो 100 में से 47% वोट इसको मिला, तो बचा हुआ 53% क्या होगा, दूसरे वाले उम्मीदवार को मिल जाएगा। बचा हुआ 53% इसको मिल गया। अब पहले क्या बोले, जीत और हार का अंतर यहाँ पे कितना है, 276 वोट है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में देखिए इसके बीच कितना है, 6% का अंतर दिया गया है। लेकिन नंबर में, संख्या में ये कितना है, 276। और परसेंटेज में कितना है, 6%। और पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। तो कोई भी अपने आप में 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 6 से ये कितनी बार में,
6 से ये कट जाएगा, छोतिया 18, छो चौकी 24, अच्छा छा की 36। तो टोटल मतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4600। कितना हो जाएगा? 4600। इतना उम्मीदवार इस इलेक्शन में क्या किया था? हिस्सा लिया था। चलते हैं इसी तरह के दूसरे प्रश्न में। यदि इस प्रश्न में कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि रेलवे हमेशा साल बाय साल वैकेंसी निकालते जा रहा है, और इस साल भी रेलवे ने 2026 के लिए कैलेंडर आउट कर दिया है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर इस तैयारी में जुड़ जाइए। यहाँ पे हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाएंगे जो रेलवे में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न, दूसरे टाइप का। क्या बोल रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का, ये पहले बोले थे मत क्या होगा? वैध होगा या फिर अवैध होगा। तो वैध मतों का क्या होगा? 63% प्राप्त होता है यदि डाले गए कुल मत 8750 थे। यदि कुल मतों का 20% अवैध घोषित किया गया था तो अन्य उम्मीदवार को बी को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कई ठो चुनाव जो हुआ है, इसमें कई ठो खड़ा हुआ है? 2 ठो खड़ा हुआ है। कई आदमी खड़ा हुआ है? 2 आदमी खड़ा हुआ है। और टोटल वैध मत है कि टोटल कितना मत है? 8750। 8750 ये हमारे कुल मतों की संख्या है, जिसमें क्या हुआ है? 20% मत अवैध घोषित किया गया। तो 20% जब अवैध हो गया तो हम चुनाव का जो नतीजा निकालते हैं वो अवैध मत के निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। इससे क्या हो जाएगा? बोलेगा कि वोट चोरी किया है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं? उसको वैध मत पे निकालते हैं। तो 20% जब अवैध मत है तो क्या करते हैं? 80% वैध मत होगा। तो 80% वैध मत होगा तो इसको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैध मत का कितना प्राप्त किया है? 63%। कितना प्राप्त किया है? ए को कुल वैध मत का 63% किसको मिल गया है? ए को। और निकालना किसका है हमको? बी का। तो बी को निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में से 63 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 37%। तो बी का निकालने के लिए इसको 37% से क्या कर देंगे? गुणन कर देंगे। अब यहाँ पे कटनी छटनी कर दीजिए, यहाँ पे निकल जाएगा किसका मत? बी को जितना मत मिला है वो निकल जाएगा। चलिए कटाते हैं। तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा? पहले यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पे फिर कई बार में? 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब यहाँ पे कटाते हैं। 25 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 25 तिया कितना हो जाता है? 75। 25 तिया 75, बच गया 12, 25 पाँचे 125। 35 दूना 70, 70 सते कितना हो जाएगा? 70 गुना 37 करेंगे, 7 सते 49 और 7 तिया 21, 7 सते 49, 7 तिया 21, 4 कितना हो जाएगा? 2590। तो टोटल जो बी को जितना मत मिला है उसकी संख्या कितनी है? 2590 है। चलिए इसी प्रकार मज़ेदार प्रश्न को देखते रहिए और चलते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 10% ने अपना मत क्या किया? नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मत का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को क्या किया? 1242 मतों से हरा दिया। तो पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? x थी। कितनी थी? x थी।
तो मान लीजिए इसमें 10% ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट नहीं दिया उसका कोई वैल्यू है ये नहीं है, जो वोट दिया है उसका वैल्यू है। तो 90% आदमी क्या किया, अपने चुनाव का मताधिकार का प्रयोग किया और 10% ने नहीं किया। अब बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को डाला गया जो कुल मत है उसमें से कितना मिला, 60% मिला। तो मान लिए हैं कितना, x। तो x तो लेंगे नहीं, चूँकि प्रतिशत में यदि 60% मत इसको मिला है तो बचा हुआ 40% हारने वाले कैंडिडेट को मिला होगा। तो जीत और हार का अंतर कितना पे होगा, मात्र कितना पे, 20% पे। कितना पे होगा, 20% पे होगा। कितना पर होगा भाई, 20% पे होगा। तो जीत और हार का अंतर 20% पे, और इतना बराबर कितना है, 1242। समझ में आया, यहाँ तक यदि समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा बात है। फिर से समझाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम मान लिए टोटल मत कितना है, x है, जिसमें से 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग करवे नहीं किया और उसमें से 10% ने नहीं किया, तो 90% ने क्या किया, वोट दिया। तो 90% ये हो गया हमारा वोट दिया हुआ, जिसमें से क्या हुआ कि ये जीतने वाला 60% मत लाएगा तो हारने वाला 40%, चूँकि 100 में घटा के लेंगे। तो जीत और हार का अंतर कितना पे, 20% पे। कितना पे, 20% पे। वही बोल रहा है दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हरा दिया, तो हारने का अंतर दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया है कितना से, 1242 वोट थे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर। और हमारा इतना वोट क्या हुआ है, पहले निकला हुआ है, तो इसका क्या निकाल देंगे, 20%। तो यहाँ से कई बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100, 18 पंचे 90। अब इसको कटाते हैं, चलिए 18 से ये कितनी बार में कटेगा, चलिए कटाते हैं 18 से। 18 दूनी 18 पंचे 90, 18 छः 78 से, 18 सत्ते 26 से। तो यहाँ से कई बार में कटा देंगे, पहले कटेगा कितना बार में, 6 बार में। कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 18 की 78 से, तो यहाँ से 108 बच जाएगा कितना, यहाँ पे 124 में 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बच जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे हो जाएगा 162। तो 18 में 162 कितनी बार में आता है, तो 18 नंबर कितना हो जाता है, 162। तो ये कितनी बार में कट गया, 69 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर कोनंग को निगुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6900। तो कुल पंजीकृत मतदाता कितना है, 6900 है। कितना है, 6900। और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जो नहीं डाला उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और 5% वोट क्या हो गया, अवैध पाया गया, फर्जी वोट पाया गया। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 52.5% प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों के बहुमत से क्या हो गया, विजयी हो गया, जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले मान लेंगे x%, क्या x मतदाता टोटल था, जिसमें 10% आदमी क्या किया, वोट देवे नहीं किया। तो वोट देवे नहीं किया तो बचा कितना, 90 आदमी, 90/100 ले लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, 5% अवैध मत हो गया। जब 5% अवैध मत हो गया तो वैध मत कितना हो जाएगा, 95% वैध मत हो जाएगा। 95%
वैध मत हो जाएगा। अब चलिए यहाँ तक का काम हो गया ख़त्म। अब एक उम्मीदवार को यदि मिला है 52.5% मत, तो 100 में से 52.5 यदि पहला उम्मीदवार को मिल गया तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा? तो दूसरा उम्मीदवार को मिल जाएगा 47.5%। और जब हम निकालने आए तो इनके वोट का अंतर संख्या में कितना है? 1710। तो इसके लिए हमको यहाँ प्रतिशत में क्या करेगा? इसके बीच का अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि जीत और हार का क्या दिया हुआ यहाँ पे यदि अंतर है तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 5%। तो इसका हम कितना निकाल देंगे? टोटल मत का 5% निकाल देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1710 मत के क्या आ गया? बराबर आ गया। चलिए अब कटाते हैं। कटाइए तो इसको कितनी बार में कटता है भाई? 19 से कटाएंगे इसको। सबसे पहले 0 से 0 कैंसल। 9 से 1 कई बार में? 19 बार में। 19 पचे 95, 25 चौका 100, काम ख़त्म। x बराबर कितना हो गया? 100 गुना 100, 10,000, 10,000 गुना 4 कितना हो जाएगा? 40,000 टोटल मतदाताओं की सूची में जो नामांकित नाम है वो कितना है? 40,000 है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि कहीं डाउट होगा तो उसको कमेंट में पेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2 उम्मीदवार है। उम्मीदवार मतलब जिससे हमको उम्मीद रहता है वो क्या है? उम्मीदवार है। जिससे कोई उम्मीद नहीं रहता है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 75 वोट क्या हो गया? अमान्य पाया गया। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों का 50% वोट मिला और वह 170 मतों से चुनाव क्या हो गया? जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाता का नाम दर्ज है, यही हमको निकालना है। देखिए कैसे कैसे निकलेगा। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का टाइप देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ भी सीधा परसेंटेज में नहीं दिया है। यहाँ पे अवैध मत क्या बता दिया है? सीधा इसका नंबरे बता दिया है। इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे कि टोटल जो मत है, टोटल को मान लेंगे 100x। कितना मान लेंगे? 100x मान लेंगे। जब इसको 100x मान लिए, एक रंग में क्या बोल रहा है? 10% आदमी वोट देवे नहीं किया है। 10% आदमी वोट नहीं दिया है तो 90% आदमी क्या किया है? वोट दिया है। तो 100 में 10% घट गया तो कितना बच गया? 90% बच गया। ये हो गया हमारा जो आदमी वोट दिया है, मतलब डाला गया वोट। इसको क्या बोलेंगे? डाला गया वोट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इस 90 में से 75 आदमी क्या है? फर्जी आदमी पकड़ा गया। इसीलिए इसमें क्या कर देंगे हम? 75 आदमी को क्या कर दिए? घटा दिए। इसको 75 90x में से 75 वोट क्या हो गया? हमारा फर्जी हो गया। तो फर्जी घटा दिए तो ये अब हमारे पास आ गया वैलिड वोट। क्या आ गया हमारे पास? वैलिड वोट आ गया। अब इस टोटल मत में से क्या बोला है यहाँ? विजेता को अपेक्षित कुल वोट का, मतलब इसको जो 100 आदमी भाई सब गाँव घुमाए सबसे विश्वास रहेगा। तो इसको 100x में से जीतने वाले को, एक उम्मीदवार कहलाता है जीतने वाला और दूसरा कहलाता है कैसा? हारने वाला। जीतने वाला और
हारने वाला, जीतने वाले को क्या हुआ 50% मिला, तो मतलब इसको 50x वोट मिला। और हारने वाला जो उम्मीदवार था इसको क्या हुआ, इतने में से जो वैलिड वोट है उसी में इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे कुल मतों का 50% मत मिला और वह 170 वोट से क्या हो गया, हार गया। तो जीत या हार का फैसला किस पे होगा, जो वोट वैलिड है। तो वैलिड वोट हमारे पास कितना है 90x माइनस 75। इस 90x माइनस 75 में से 50x क्या हो गया है, इसको मिल गया है। तो इसमें क्या कर देंगे 90x माइनस 75 जो वोट है इसमें इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका फैसला यहाँ से होगा। तो यहाँ से इसको घटा दिए तो 90 में से 50 चल गया तो कितना बच गया 40x माइनस 75। और इसके हार और जीत के बीच का अंतर कितना है इसके हार और जीत का अंतर। तो इसको क्या कर देंगे 50x माइनस 40x माइनस 75, इसको क्या कर दिए घटा दिए। तो यहाँ पे 40x, यहाँ पे 40x, चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, चूँकि नीचे क्या है कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है ना। इसको यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 50x यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस 50x माइनस 40x, 50x माइनस 40x, और ये घटाने के बाद इसके बीच का अंतर कितना है 170 वोट है। कितना है 170 वोट है। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं 50x माइनस 40x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 75 हो जाएगा और यहाँ 170। कितना है हार और जीत का अंतर 170। 50 में से 40 चल जाएगा, कितना बचेगा 10x बचेगा। और इधर ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे घटाइए 10x बराबर 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 16 में 7 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ। अब चूँकि पहले क्या बोले इसको टोटल को कितना माने हैं 100x माने हैं, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या कर दीजिए सीधा 10 से दोनों साइड क्या कर देंगे गुणन कर देंगे। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 100x, और 100x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 950। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना हो जाएगा 950। तो टोटल मतदाता सूची में मात्र कितना आदमी है 950 आदमी है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई डाउट होगा कमेंट में पेस्ट कीजिएगा, इस पे काम किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आ गया प्रश्न 3 उम्मीदवार वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% मत मिला और दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिला। यदि चुनाव में कुल मत 50,000 है तो तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 उम्मीदवार वाला प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कितना उम्मीदवार है 3 उम्मीदवार। तो 3 ठो उम्मीदवार को क्या कर दीजिए खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला उम्मीदवार को कितना मिला है 40%, कितना मिला है 40%। दूसर का उम्मीदवार को कितना मिला है 35%। तो जब टोटल कोई भी वोट अपने आप में कई परसेंट 100%, 40 इसको मिल गया 35 इसको मिल गया, वो दोनों मिला के कितना हो गया 75। कितना हो गया ये दोनों को मिला के 75% वोट तो ये दोनों को मिल चुका है। तो जो बचा है वही न मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 25% वोट तीसरा उम्मीदवार को मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम क्या पूछा थे, क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल मत कितना है 5,000, कितना है सॉरी 50,000, कितना है 50,000। तो पूछ रहा है तीसरा का उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। तो कितना मिला है मात्र
25% वोट मिला है, 25% निकाल देंगे इसका, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 25 पंचे 125, इस पे 2 ठो जीरो बैठा दीजिए। 12,500 मत तेसरका उम्मीदवार को मिला है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव, मतलब कई पक्ष है इसमें, 3 पक्ष है। चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। ये जो ए है, ए को कुल मतों का कितना मिला, 10% मिला और वह कम स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। तो तीसरे स्थान पर कौन रहा, ए रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीसरे स्थान पर रहा और बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो पहला स्थान पे कौन रहा, बी रहा। इसको 48% मत मिला और यह चुनाव क्या हो गया, जीत गया। क्या हो गया, चुनाव जीत गया। और दूसरा स्थान पर कौन रहा भाई, सी रहा। कौन रहा, सी रहा। दूसरा स्थान पर सी रहा। तो बोल रहा है चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत दिया था। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया। कितना हो गया, 58। और कोई भी वोट अपने आप में कितना, 100%। इसमें से 58% मत क्या हो गया, ये दोनों को मिल चुका है। तो जो मत बचा हुआ है वही किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो 100 में से 58 चल जाएगा तो कितना मिलेगा, 42%। कितना मिलेगा, 42% मत मिलेगा। अब पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या। तो देखिए जीत और हार का फैसला हमेशा किस पे, जो पहला स्थान पे है उस पे और जो दूसरा स्थान पे है उस पे। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6%। कितना है, 6%। और चुनाव ये कितने मतों से जीता है, 1200 मतों से। कितना मतों से, 1200 मतों से चुनाव जीता है। लेकिन प्रतिशत में कितना, 6%। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो कुल मतदाता कितना है, 100%। वैध अवैध का बात इसमें नहीं किया गया है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 6 से 6 दूना 1200, 200 बार में ख़त्म हो गया। कितना हो गया भाई, टोटल आदमी कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए है देखते हैं अब इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए आज का ये लास्ट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, 3 उम्मीदवार है जो कि X है, Y है और Z है, ने एक चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिक वोट मिला। ये देखिए यहाँ पे पहला इसको अंडरलाइन कर दिए, X को Y से 30% अधिक वोट मिला, जबकि Z को Y से 25% वोट अधिक मिला, अधिक वोट मिला। तो बोल रहा है X ने Z को भी 5000 वोट से क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कई आदमी हैं, 3 आदमी हैं, X है, Y है और Z है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, X को Y से कितना 30% ज़्यादा मिला, इसको 30% क्या हो गया, ज़्यादा वोट मिल गया। और Z को Y से क्या हो गया, 25% वोट ज़्यादा मिला। यहाँ तक कोई तकलीफ। तो देखिए यहाँ पे मानना किसको है, क्योंकि इसी से घट बढ़ रहा है सब, तो इसको कितना मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। Z को कितना मिला है, 25% ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 125। और इसको मिला है 130% अधिक, तो ये हो जाएगा 130। और टोटल क्या बोल रहा है कि यदि, क्या बोल रहा है यहाँ पे,
25% अधिक वोट मिले। इसके बाद बोल रहा है एक्स ने जेड को क्या किया, 5000 वोट से। एक्स ने, किसने, एक्स ने जेड को, एक्स ने किसको, जेड को, एक्स ने जेड को 5000 वोट से क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 कितना हो गया, 5 वोट से क्या कर दिया है, इसमें प्रतिशत में पीछे छोड़ा है, या इसको रेशियो बोल सकते हैं, प्रतिशत या फिर रेशियो में 5 वोट से पीछे छोड़ा है। लेकिन संख्याओं में कितना वोट से पीछे छोड़ा है, 5000 वोट से। तो ये 5000 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, चूँकि 5000 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और टोटल कुल मत कितना है, क्या बोला, यदि 71% आदमी ने क्या किया है, वोट दिया है। तो 71% आदमी ने जब वोटिंग किया है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आदमी है कितना, 130 और 100 कितना हो गया, 230, और यहाँ पे 125 कितना हो जाएगा, 355, कितना हो जाएगा, 355। तो टोटल कितना आदमी ने वोट किया है, 355 आदमी ने रेशियो में वोट किया है। लेकिन ये है किसके बराबर, ये टोटल हो जाएगा किसके बराबर, 71%। चूँकि 71% आदमी ही क्या कर रहा है, मतदान कर रहा है, 71%, और यंग 71% है किसके बराबर, 355 आदमी के बराबर। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 71% के बराबर, किसके बराबर हो गया, 71। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, 71% को डिनोट करेगा, 71% को डिनोट करेगा। चूँकि हमारा कुल मत इतने हैं और कुल आदमी दिया कितना है, देखिए इस बात को समझिएगा। यहाँ पे ये टोटल मत हमारा कितना है, 355, और इससे हम क्या निकाल लिए, टोटल वैध मत निकाल लिए। 71% में अब कोई वोटिंग में झोल झाल नहीं है, मतलब अवैध मत इसमें है नहीं है। तो 71% के बराबर हमारा इतना आ गया। जब इतना 71% के बराबर आया है, तो बोल रहा है तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ें, चलिए यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए 5000, 71% बराबर कितना है, इतना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिटेल में कर देते हैं। ये 71% बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5000 का कितना है, 5000 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 355 के बराबर। तो हमको पूछ रहा है टोटल मतदाता सूची में कितना आदमी वोट किया है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5000 अपॉन 5 गुना 355 गुना 100% है, तो 100 से गुना, और इस टोटल को क्या करेंगे, 71 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 71 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे देंगे कितना, 71, कितना दे देंगे, 71 दे देंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ़ है, या फिर इसको यहाँ पे कट कूट करके भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे काटिए देते हैं, काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ इसे यदि समझ में नहीं आया है तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कट कूट कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 1000 आ गया। और ये 355 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 355,000 के बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 355,000 लिख देते हैं। 71% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 355,000 के हो गया ये बराबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 355,000 अपॉन 71। और कोई भी चीज़ मतदान कितना होगा, मतदाता सूची में 100% आदमी, कितना आदमी, 100% आदमी। तो ये हो जाएगा 355,000 अपॉन 71 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ये किसके बराबर, 100% के बराबर। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए, ये कई बार में कट जाएगा, 71 5 6 हो जाएगा 755। तो ये हो जाएगा 5000, और 5000 को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर और 2 ठो जीरो आ जाएगा। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो टोटल कितना आदमी वोट किया है, 5 लाख आदमी क्या किया है, यहाँ पे वोटिंग किया है। यहाँ तक कोई तकलीफ़ न है, कोई तकलीफ़। तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। और यहाँ से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, इसी जगह हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। डायरेक्ट क्या करते, इतना स्टेप
नहीं करते, इतना स्टेप हमको नहीं करना था। क्या करना था, सिर्फ कितना करना था, 5000 अपॉन कितना है 5 है, इसको मल्टीप्लाई 355, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100, लेकिन है ये किसके बराबर, 71 के बराबर। किसके बराबर, 71 के बराबर। तो 71 5 से यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 लाख के बराबर क्या होगा, आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। इतना स्टेप करने से अच्छा है इसी स्टेप को कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक अब अपने हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन क्या हो गया, हमारा इलेक्शन आज हो गया ख़त्म। और मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। और यदि आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे भी कैलेंडर जारी कर चुका है, तो हम यहाँ पे आपको रेलवे का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे, या फिर उससे रिलेटेड जो भी बेहतरीन क्वेश्चन होगा वो हम आपको ज़रूर करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।